Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Today we will talk about the difference between the elements, compound and mixture, chapter number 1 chemistry, class 9th. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड सेपरेटली और टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अमंग देम. ठीक है. फर्स्ट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर सब्सटेंस है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है. लास्ट में आपने एलिमेंट्स जिसमें मैंने पॉइंट्स लिखे थे उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी. कंपाउंड्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, केमिकली कम्बिनेशन होती है. केमिकल कम्बिनेशन मतलब केमिकल रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड्स बनते हैं. टू और मोर कंपाउंड एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो जाके कंपाउंड बनता है और बाय द फिक्स्ड रेशो. ठीक है. जबकि आपके पास मिक्सचर जो होते हैं इम्प्योर कंपाउंड है. ठीक है. एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते और किसी भी रेशो में हो जाते हैं. और जब एलिमेंट्स जो हैं वो एग्रीगेट फॉर्म में होते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सैम्बल्स के फॉर्म में, लाइक सोडियम. ठीक है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड. अच्छा, आपको पता है कि कंपाउंड जो है वो केमिकली रिएक्ट करके बन रहे हैं, तो सेम इज़ द केस कि जब आपने उनको ब्रेक डाउन करना है तो हमें एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ठीक है. जबकि एलिमेंट्स ये होते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये ब्रेकेबल नहीं है, इससे ज़्यादा तो वो ब्रेक हो ही नहीं सकते ना. एटम्स ब्रेक ही नहीं हो सकते. स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है मैटर की वो एलिमेंट है और एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना है, तो और एटम जो है मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता. ठीक है. इसमें एग्जांपल आ जाते हैं. अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू द नाइट्रोजन ऑक्सीजन. अमोनिया जो है वो NH3 को कहते हैं. मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से. ठीक है. नेक्स्ट है गैशियस फॉर्म में जब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस. कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक अमोनिया एंड वाटर. द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड कैन बी. और जो मिक्सचर है वो उसके लिए हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो फिज़िकली मेथड से भी सेपरेट आउट हो जाते हैं. These differences are not as कह लें कि अच्छे डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट है आपका these are some 2 questions in your exercise that are after the difference between the elements and compound. उसके नीचे ही आपके 2 क्वेश्चंस लिखे हुए थे. उसमें से पहला था कि which elements are found in pure state on in earth. वो कहते हैं कि प्योर एलिमेंट्स कौन से हैं आपके अर्थ पे. उसमें जो आपको पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस है और वो ब्रेकेबल नहीं है और सिंपल सब्सटेंसेस हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस से वो ब्रेक नहीं हो सकते. उसमें आपका आ जाते हैं कैल्शियम. कोई भी एलिमेंट ले लो आप, कैल्शियम ले लो, सोडियम ले लो, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम, सिल्फर, कैल्शियम, सारे आपके क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस. एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या प्योर फॉर्म में हो, आप कोई भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कि स्मॉल अमाउंट में अर्थ पे कोई से भी आप एलिमेंट्स बताएंगे अर्थ पे स्मॉल अमाउंट में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं. पहले आ जाता है टोटल 6 है. ठीक है. एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट पे पाए जा रहे हैं. टेक्नीटियम आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 43 है. प्रोमीथियम आ जाता है 61. एस्टेटाइन आ जाता है, एस्टेटीन आ जाता है 85 एटॉमिक नंबर. फ्रेंसियम आ जाता है 87. नेपट्यूनियम आ जाता है 93 और प्लूटोनियम आ जाता है 94. ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके अर्थ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसमें मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ फ्रेंसिनियम की. फ्रेंसिनियम हमारी अर्थ पे 0.05% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है जस्ट. और अगर हम इसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करें तो ये इतना हाईली अनस्टेबल होता है, ये विद इन अ नैनो सेकेंड, विद इन अ सेकेंड जो है ये आपका कह लें कि ये ख़त्म हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है. ये इतना काम होता है और हाईली अनस्टेबल होता है. और अगर इसको कोई बाय करना चाहे तो वो इसकी जो प्राइस है वो 9 बिलियन है, 9 to 10 बिलियन रुपीज़ है 1 ग्राम की जस्ट.
तो ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एलिमेंट्स हैं और एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में अर्थ पे पाए जाते हैं. This is your lectures today. Kindly subscribe my channel, press the bell icon. If you have any query, ask me in a comment box. I will surely reply you. Thank you. Allah Hafiz.